अगर फ्रैक्शन की वजह से आपसे हो जाती है एग्जाम में मिस्टेक और उसकी वजह से कट जाते हैं मार्क्स, तो अभी परेशान होने की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी आ गया है सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन। मैं अंकुर अग्रवाल, आपका एजुकेटर एंड आपका मेंटर, आपके लिए लाया हूं सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन। टुडे वी विल टॉक एट लेवल 1 ऑफ द, दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर फ्रैक्शंस। इसके अलावा अभी तक हम डीलिंग विद नेगेटिव साइन पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम देम। और आने वाले टाइम में हम इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाले हैं। लेवल 1 में हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे बच्चे, इसमें जो सबसे कॉमन मिस्टेक है इसको 2/5 लिखना, ये वाली मिस्टेक करते हैं। और लेवल 5 में हम इस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम बात करते हैं कि कैसे बहुत बेसिक लेवल पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। नाउ दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो। हम इसमें बात करेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में बात करेंगे, और क्विकली कैसे हम एलसीएम निकालते हैं और कैसे ऐड करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पिज्जा है और सभी दोस्तों ने मिलकर पिज्जा को बांट लिया, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? इक्वल उसके पार्ट्स बना लेंगे, है ना। अगर कोई बात छोटा बनाएंगे, कोई पार्ट बड़ा बनाएंगे, तो दोस्त ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बोलते भाई आपने मेरा पीस छोटा क्यों कर दिया। तो कोई भी उसको लेना नहीं चाहेगा, राइट। तो हमने क्या किया, हमने पिज्जा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और लेट्स से इस पिज्जा को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। तो ये हो गए इसके 8 पार्ट्स। लेट्स से दिस लेडी शी गॉट 2 पीसेस, तो इसको कितने मिले? 2 पीसेस मिले आउट ऑफ टोटल 8। तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन होता है, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई करके हम 1/4 भी बोल सकते हैं। अभी हम आने वाले पार्ट में देखते हैं उसके बारे में। व्हाट इज फ्रैक्शन? नाउ आई एम अज्यूमिंग कि ये वीडियो क्लास 8, 9 और 10th के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जिनको बेसिक्स सभी आते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक्स में कोई ना कोई मिस्टेक होने की वजह से मतलब वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो दिस इज अ वेरी क्विक ओवरव्यू, दिस इज नॉट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन फ्रैक्शन, ऑलराइट। तो अगर कभी समय मिला तो हम कभी फ्रैक्शन पे डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे, जिससे कि जो इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं, लोअर क्लासेस लाइक 6th 7th, वो भी इससे बेनिफिट कर सकें। नाउ व्हाट इज अ फ्रैक्शन? जैसे यहां पर इस केस में अगर हम एक पिज्जा के 2 पार्ट्स बनाए, तो दिस पार्ट इज नोन एज हाफ पार्ट और 1 आउट ऑफ 2। यहां पर 3 हिस्से किए मैंने, तो 3 जगह पर डिवाइड किया, और लेट्स से दिस पोर्शन विल रिप्रेजेंट 1/3, ये पोर्शन भी रिप्रेजेंट करेगा 1/3, और ये पोर्शन भी रिप्रेजेंट करेगा 1/3। ऐसे ही यहां पर हर एक पोर्शन 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में हर एक पोर्शन 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज टोटल 5 पार्ट्स हैं, और यहां पर 10 पार्ट्स हैं, तो हर एक पोर्शन 1/10 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। लेकिन अगर लेट्स से किसी के पास 2 पोर्शंस हैं 1/10 के, तो उसको कहा जाएगा 2 आउट ऑफ 10। अगर लेट्स से किसी के पास 3 पोर्शंस हैं 10 के, तो उसको कहा जाएगा 3 आउट ऑफ 10, राइट। इस तरह से हम फ्रैक्शंस के, ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है, लेट्स से एक पिज्जा में से मैंने आधा पिज्जा मैंने ले लिया, दैट विल कॉल बी हाफ, उसको हाफ बोलेंगे। मैंने एक पिज्जा के 4 पीस किए, लेकिन 4 में से 2 पीस मैंने ले लिए तो भी मैंने हाफ पिज्जा लिया। अगर मैंने एक पिज्जा के 8 पीसेस किए, उसमें से 4 मैंने ले लिए, तो भी मैंने आधा पिज्जा लिया। और अगर मैंने 16 पीसेस किए, 16 में से मैंने 8 ले लिए, तो भी मैंने आधा पिज्जा लिया। लेकिन एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर 2 आउट ऑफ 4 मैंने लिए, यहां पर 4 आउट ऑफ 8 मैंने लिए, और यहां पर 8 आउट ऑफ 16 मैंने लिए। इस केस में 1 आउट ऑफ 2 मैंने लिया था। दैट मीन्स ये जो चारों के चारों फ्रैक्शंस हैं, ये चारों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, बिकॉज इन सब की वैल्यू एंड में एक ही आएगी, 1/2। आप इसको भी जब कैंसिल करेंगे, सो यू विल गेट 1/2 हियर, यहां भी 1/2 आएगा, और यहां पर भी 1/2 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी का भी कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, लेट्स से आई हैव गॉट अ नंबर 1/2, तो उसके लिए मैं इसको अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर 2 भी हो सकता है, वी गेट 2/4, या फिर मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूं, दैट विल मेक नो डिफरेंस इन द वैल्यू। तो ये वाला जो नंबर है 1/2 और ये वाला जो नंबर है 2/4, ये दोनों इक्वल हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है।
इसका क्या यूज होगा अभी हम देखते हैं। एडिशन में हमें पता लगेगा इसका हमें क्या बेनिफिट होता है। देखो, एडिशन को हमें ना थोड़ा इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एडिशन की जो मिस्टेक है वो ऐसी मिस्टेक है, बहुत ही मतलब बच्चे मिस्टेक करते हैं, फिर उनको बताया जाता है कि दिस इज द करेक्ट अप्रोच, लेकिन हम यहाँ पे उसको रट्टा नहीं मारेंगे कि कैसे एडिशन कर रहे हैं, ये हमने इसको इससे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो सब बातें हम कुछ भी रटाफिकेशन नहीं करेंगे। हर एक चीज को बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट से समझेंगे और उसको ग्राफिकली विजुअलाइज करने के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। ट्रस्ट मी, जितनी मिस्टेक्स नेगेटिव में होती हैं उससे कहीं ज्यादा मिस्टेक्स फ्रैक्शन में होती हैं। इसीलिए फ्रैक्शंस को अच्छे से समझना, कॉन्सेप्चुअली समझना और ग्राफिकली समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमने बोला दिस पोर्शन इज 1/5, दिस पोर्शन इज ऑल्सो 1/5। तो अगर किसी को ये दो पोर्शंस मिल जाएं तो 1/5 और 1/5 तो कितना बनेगा, हमने कहा 2 पोर्शंस मिले आउट ऑफ 5। तो इंट्यूटिवली अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं अगर किसी को ये 2 पार्ट्स मिले या किसी को ये वाले 2 पार्ट्स मिल गए तो उसके पास 2/5 हो गया, ये दोनों पार्ट्स मिला के, राइट। तो इसका मतलब 1/5 और 1/5 को ऐड किया तो कितना आया, 2/5। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऊपर ऊपर 1 और 1 को ऐड किया 2 और नीचे 5 और 5 को ऐड किया 10। इसका मतलब ये हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले एडिशन में, क्योंकि बाद में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वापस से 1/5 आएगा। एक बात बताओ भाई, 1/5 में 1/5 ऐड करेंगे तो क्या 1/5 आना चाहिए? इसका मतलब ये बात तो फॉर श्योर होगी कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को ऐड करना और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना ये एक गलत अप्रोच होती है। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। और इस चीज को हमने ग्राफिकली छोटे से एग्जांपल से समझा, कोई रट्टा नहीं मार रहा है, मैं रूल नहीं बता रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं करना है। आप खुद देख लो भाई, ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा भाई, एक बंदे के पास 2 पोर्शंस आ जाएंगे, 2/5 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करूं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करूं तो 2/10 आता है, जिसका मतलब 1/5 है। ये तो कॉन्सेप्चुअली गलत है ना, क्योंकि मैंने 1/5 और 1/5 को ऐड किया तो वापस 1/5 आया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये तो हमने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया कि ऐसा नहीं करना है हमें, कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड किया, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया। मैं बार बार इसको एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। अगर आप लेवल 1 वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब, और आप अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपने ये मिस्टेक कम से कम एक बार अपनी लाइफ में जरूर की है, और हो सकता है बार बार ये मिस्टेक करते हैं। दैट इज वाई आई एम एम्फेसाइजिंग अगेन एंड अगेन दैट हमें ये नहीं करना है। ऐसे ही आप देखो, कॉमन सेंस से समझो। लेट्स से मम्मी ने आपको बोला कि आप आधा घंटा पढ़ाई कर लो, पापा ने भी बोल दिया भाई आधा घंटा पढ़ाई कर लो, कोई बात नहीं। और फिर आपके टीचर ने आपको बोल दिया कि आधा घंटा पढ़ाई और करो। फिर आपने सोचा यार जो मेरा टारगेट था, जो मुझे कल एग्जाम में काम करना था, आधा घंटा अपने हिसाब से कर लिया। तो कॉमन सेंस से समझते हैं, 1/2 का मतलब हाफ होता है, यानी कि आधा। आधा और आधा मिलाकर हुआ 1 घंटा। अच्छा, इधर भी आधा और आधा मिलाकर हुआ 1 घंटा। तो टोटल आपने कितनी पढ़ाई की, 2 घंटे, 2 आवर्स आपने पढ़ाई की। कॉमन सेंस से हमें समझ में आ रहा है ना, हमने इन फ्रैक्शंस को ऐड कर लिया। लेकिन अब इसमें रूल क्या बनेगा, तो हम रूल ये बनाते हैं एडिशन करने के लिए कि हम डिनोमिनेटर अगर इक्वल होगा तो हम डिनोमिनेटर को तो लिखेंगे एक बार, और जितने भी न्यूमिनेटर्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 + 1 + 1 हो गया 4। नाउ यू कैंसिल 4/2 तो आपको मिलेगा 2। सो दैट मीन्स ये हमारा प्रोसीजर अब फिक्स हो गया कि हम अगर डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो उसको लिखेंगे एक बार, और न्यूमरेटर को सबको ऐड करके लिख देंगे। दैट विल गिव अस द करेक्ट आंसर फॉर एडिशन। ऑलराइट, तो हमने देखो कितना इंट्यूटिवली और कितना सिंपल कॉमन सेंस के तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड करना सीख लिया है। ठीक है, कोई रटाफिकेशन नहीं है, कोई मेथड को रटना नहीं है। ऐसे ही 1/5 + 1/5 कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार ऐड कर रहे हैं, मतलब 1/5। जैसे आप यहां पर जो देखेंगे स्क्रीन पे, 1/5 1/5 1/5 1/5 और अगेन 1/5, 5 बार ऐड किया तो कितना बन गया, 1 कंप्लीट पार्ट ना। अगर ये 1/5 पिज्जा है तो एक पिज्जा के 5 हिस्से किए, लेकिन एक हिस्सा मेरे हिस्से में एक भी नहीं आया। तो मुझ पे दया खा के आप सबने क्या किया, जिन जिन 5 लोगों को एक एक पीस मिला था
उन सब ने अपना अपना पीस मुझे दे दिया, आउट ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी। अल्टीमेटली मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास पूरा का पूरा एक पिज्जा आ गया। Isn't it interesting to understand this? और वैसे भी पूरा पिज्जा मुझे मिल रहा है तो मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग हो गई ना। नीचे हम लिखेंगे 5 क्योंकि सारा डिनोमिनेटर कॉमन है 5, और ऊपर हम जब 1 + 1 करेंगे, ऐड करेंगे 5, सो 5/5 विल मेक इट 1, राइट। सिमिलरली आप यहां पर समझ सकते हैं कि नीचे आएगा 10 डिनोमिनेटर में, और ऊपर 1 + 3 हो जाएगा 4। बाद में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको एडिशन में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अब हमारा काम ऐसे तो चलने नहीं वाला सर, एग्जाम में हम ये सब कहानियां थोड़ी लिखेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सब हमें लिखना नहीं है एग्जाम में, तो हमें सीखना है कि कैसे हमें क्विकली करना है। तो पहले समझते हैं एडिशन रूल, और फिर उसके बाद समझेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, और फिर क्विक एडिशन कैसे करते हैं। तो अभी आपने जो छोटी क्लासेस में सीखा होगा, यानी कि 6th और 7th क्लास में, वो वाला मेथड मैं आपको बताता हूं कि यहां से इंट्यूटिव तरीके से हम एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच पे कैसे आते हैं, एक बेसिक अप्रोच, और फिर सीखेंगे बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच। लेट्स से 1/2 और 1/4, तो हमने सीखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। इसका मतलब देखो, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, राइट। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना स्टार्ट कर सकता हूं। देखो 1/2 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 1/2 तो है ही है, या फिर मैं इसको 2/4 भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको 3/6 भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको 4/8 भी लिख सकता हूं, है ना, या फिर मैं इसको 5/10 भी लिख सकता हूं, एंड सो ऑन। 1/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/4 भी लिख सकता हूं, मैं इसको 2/8 या फिर 3/12 या फिर 4/16 भी लिख सकता हूं। आप जानते हैं कि ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं इसके, और 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप देख रहे हैं उसके सामने लिखे हुए हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, राइट। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यार इनका डिनोमिनेटर कैसे करके इक्वल करूं। तो मैंने देखा यार ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 4/8 और 2/8, इन दोनों में डिनोमिनेटर 8 है। चलो बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई। इसका मतलब 4/8 प्लस 2/8, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 6/8, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप 2 से कैंसिल कर देंगे, सो 3/4। दैट मीन्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका हो गया। मतलब हमने क्या करना है, सिंपली इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं, एंड वी आर गुड टू गो। अब इतना डिटेल्ड मेथड भी मैं नहीं करने वाला कि मैं वहां पे बहुत सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मुझे पता होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मारेंगे तो जो आज तक होता है फिर वही होता आएगा। दैट मीन्स मुझे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं कॉन्सेप्ट पे। अब इसको करते कैसे हैं, अब इसका एक मेथड देख लेते हैं। तो हमने बोला कि भाई इतने सारे तो मुझे नहीं लिखने, मुझे डायरेक्ट एक लिखना है। तो मुझे वो नंबर आइडेंटिफाई करना है कि मैं इसको एक ही बारी में लिख सकूं, कि 2/4 लिखना है या 3/6 लिखना है या 4/8 लिखना है। तो उसके लिए मैंने बोला भाई इन दोनों का एलसीएम देख लो, कॉमन मल्टीपल चाहिए ना, हमें नीचे सेम चाहिए। तो ऐसा नंबर जो 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए, हमें ऐसा नंबर चाहिए। और ज्यादा बड़े में क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर मिल जाए। इन शॉर्ट अगर बोलूं तो आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे डिनोमिनेटर वाले नंबर्स का। जैसे अभी हम कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम है 6, यानी कि अगर यहां पर भी 6 लाना है तो मुझे इस फ्रैक्शन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं ताकि 6 आ जाए नीचे, 3/3 से, तो ये बन जाएगा 3/6। अच्छा 1/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं जिससे डिनोमिनेटर में 6 आ जाए, 2/2 से, तो ये बन गया 2/6। अब मुझे चाहिए 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 का मतलब है 3/6 माइनस 1/3 का मतलब है 2/6, तो फाइनली मेरे पास आंसर है 3 - 2, दैट मीन्स 1/6। दिस इज आवर आंसर। अगेन ये थी कहानी जो हमने अभी तक सीखी है छोटी क्लासेस में, 6th और 7th और मे बी 8th में भी। बट हम इसको एक्चुअली ऐसे नहीं करेंगे अभी क्लास 9 10th में, ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हमें ये नहीं करना है, और हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो फिर कैसे करना है देखिए, उससे पहले मैं आपको ना मल्टीप्लिकेशन रूल और एलसीएम के बारे में बता देता हूं ना। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होता है, जैसे 3 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, जो बचेगा वो आपका आंसर है। अगर डिवीजन है,
आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, मैं इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा। डिवीजन के साइन को चेंज करो मल्टीप्लीकेशन में और वहां पर लिख दो -5/3। सो कुछ कैंसिल हो रहा है, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -2 × -1 बन जाएगा 2/3। दिस इज द आंसर। तो आई बिलीव मल्टीप्लीकेशन में बच्चों को इसमें ज़्यादा चैलेंज आता नहीं है। आई एम नॉट एम्फेसाइजिंग टू मच ऑन मल्टीप्लीकेशन, जहां गलती होती है मैंने वहां पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। अब है ना, हम एक काम करते हैं, अब हमें ये पता है कि मुझे 3 और 5 का क्विक एलसीएम निकालना है, इनका क्विक एलसीएम निकालना है। तो क्विक एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसके लिए 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है जहां पे देखो 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 6 में कॉमन है, और कॉमन भी क्या है कि ये इसका ही मल्टीपल है या फिर ये इसका फैक्टर है, राइट। और तीसरा केस है दोनों में कुछ कॉमन है, जैसे कि 2 कॉमन है। देखो सबसे पहला रूल, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 5 is 15, 15 इज द एलसीएम। दैट इज 100% श्योर इनका एलसीएम 15 होगा, मोरलेस आप जानते भी हैं। 3 और 6 हमने देखा, 3 और 6, 4 and 8 इस तरह के नंबर, इनका एलसीएम निकालना है 50 and 100। तो हमने देखा भाई ये इसका मल्टीपल है ना, इसका मतलब ये जो बड़ा वाला नंबर है यही एलसीएम है। इस केस में 6 इज द एलसीएम, इन दोनों के केस में 8 इज द एलसीएम। तो अगर दो नंबर्स हैं एक दूसरे का मल्टीपल है, तो जो बड़ा वाला नंबर है दैट इटसेल्फ इज द एलसीएम। एक और एग्जांपल जैसे कि आप ले लें, जैसे 6 and 18, तो 18 6 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब यही हमारा एलसीएम है। और अगर कहीं पे किन्हीं नंबर्स में, दो नंबर्स में कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे इसमें 2 हमें कॉमन दिख रहा है, उसके लिए बहुत सिंपल है, आप है ना कॉमन मल्टीपल के लिए उसकी टेबल को रीड करो। जैसे आप 6 की टेबल को रीड करो, 6 1 ज़ा 6, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 6 2 ज़ा 12, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ ये तो हो रहा है। तो भाई क्या है, 12 इज द एलसीएम। और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं 8 और 10 की, तो इनमें से आप बड़े नंबर की टेबल काउंट करना शुरू करो। 10 1 ज़ा 10, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 10 2 ज़ा 20, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 10 3 ज़ा 30, क्या 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 10 4 ज़ा 40, क्या 8 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। यही हमारा एलसीएम है। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत इंट्यूटिव प्रोसेस है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके बेनिफिट, आपकी सहूलियत के लिए। लेट्स से 15 और 10 ले लेते हैं। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 15। 15 की टेबल काउंट करना शुरू करो। 15 1 ज़ा 15, क्या 10 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 15 2 ज़ा 30, क्या 10 से डिवाइड होता है? यस होता है। सो यही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, राइट। एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में हम क्लास 10th में एक टॉपिक आता है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे हम एज अ कॉन्सेप्ट इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। जितना हमें एडिशन के लिए ज़रूरत है सिर्फ हम उतनी ही बात करेंगे। अभी करते हैं क्विक एडिशन, इन्हीं सब नंबर्स का ही कर लेते हैं। तो अगर मुझे क्विक एडिशन करना है, रैदर मैं आपको ब्लैंक स्क्रीन देकर क्विक एडिशन करना सिखाता हूँ। लेट्स से 1/2 + 1/3 आपको इनका क्विक एडिशन करना है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलिए इनका एलसीएम कितना है। अब देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका रूल ऐसे रहने वाला है 2 और 3, 2 3 ज़ा 6, मैंने यहां पर लिख लिया। अभी इसको एज ए नॉर्मल प्रोसेस हम क्या करते हैं, 2 से 6 को डिवाइड करते हैं, 3 बचता है। लेकिन ध्यान से देखो 3 तो यहां पे पहले से ही बैठा हुआ है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आए ना। तो सिंपली क्या करना है, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, द आंसर इज 5/6। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मुझे ऐड करना है 3/4 प्लस 5/7, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 4 ज़ा 28 एलसीएम होगा, एंड 7 3 ज़ा 21 इधर लिखेंगे, एंड 4 5 ज़ा 20 इधर लिखेंगे। सो दिस विल बिकम 41/28। इस एग्जाम्पल को आप बार बार प्रैक्टिस करो, इससे अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। अगर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन होगा
लेट्स से आपने बोला 3/2 माइनस 2/5, तो देखिए एलसीएम कितना है 10। बस इसमें एक बात का जो ध्यान रखना है ना, एडिशन में आप किधर भी करो लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर में वही फर्क पड़ेगा। आपको राइट वाला डिनोमिनेटर पहले लेना है और उसके साथ लेफ्ट वाला न्यूमरेटर पहले लेना है। सो 5 3 ज़ा 15 यहां पर लिखेंगे, माइनस 2 2 ज़ा 4। सो 15 माइनस 4 11/10। दैट्स योर आंसर, राइट। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू कैन चेक विद योर टीचर्स। और आपके लिए मैं हो सकता है कि एक स्पेशल असाइनमेंट से ले आऊं जिसमें कि बहुत सारे आपको फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस दूं, जिससे कि आप उनको प्रैक्टिस कर सकें। अभी आज की वीडियो में हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव था, इट वाज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस और कैसे हम फटाफट से उनको ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ अगर कुछ कॉमन है तो उस केस में क्या करें। देखिए जैसे अगर 1/4 में मुझे ऐड करना है 1/6, अभी देखो इन दोनों में कॉमन है 2 फैक्टर, राइट। तो इनका एलसीएम 4 6 ज़ा 24 नहीं लिखते हैं, इनका एलसीएम हम बोलते हैं 6 की टेबल काउंट करते हैं, 6 1 ज़ा 6, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 6 2 ज़ा 12, 4 से डिवाइड हो रहा है 12। सो अब हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 12 को, कितना बच रहा है 3। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि नीचे 12 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई हो गया, अभी मुझे सिर्फ न्यूमरेटर को करना है। तो इसका मतलब सिंपल है, 4 से डिवाइड किया 12 को, आ रहा है 3, इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 3 1 ज़ा 3। 6 से डिवाइड किया 12 को तो आया 2 कोशेंट, और 2 से मल्टीप्लाई करना है 1 को 2। सो आवर आंसर इज 3 + 2 5/12। नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले लेता हूँ। तो सेकंड वाले केस में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अगर 1/4 + 1/8 करेंगे तो इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा। इनका एलसीएम 8, 4 से डिवाइड किया 2, और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, 8 से डिवाइड किया 1, और 1 1 ज़ा 1। सो द आंसर इज 3/8। दिस इज हाउ वी डू सच क्वेश्चंस। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडिशन, और यहां पे हमारा लेवल 1 कंप्लीट होता है, वेयर इन वी हैव कवर्ड ऑल द बेसिक्स ऑफ द फ्रैक्शन। अब लेवल 2 में हम थोड़ा यहां पर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके हम लेवल 5 में बहुत अच्छे खासे डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक जाएंगे, जो कि क्लास 10th के सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस यूज होते हैं फ्रैक्शंस में, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी मिल जाए सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन।